नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश की महाभारत उपचुनाव की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। इमरती देवी पर कमलनाथ के विवादित बयान पर राहुल गांधी ने आपत्ति जताई है। राहुल गांधी ने कहा कि कमलनाथ उनकी पार्टी के हैं, लेकिन कमलनाथ ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया व्यक्तिगत रूप से वो पसंद नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो। राहुल गांधी ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं राहुल गांधी के बयान पर कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी की राय है। मैंने पहले ही उस संदर्भ को स्पष्ट कर दिया है जिसमें मैंने बयान दिया था। जब मेरा किसी का अपमान करने का इरादा नहीं था तो मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? अगर किसी को अपमान महसूस हुआ तो मैं पहले ही खेद व्यक्त कर चुका हूं। But I don't like personally. Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji is using, and I don't appreciate it. I think it's unfortunate. But as a general statement, I think that our treatment of women in this country, at all levels, has a lot to be improved. There's a lot to be improved, whether it is in the law and order, whether it is in just basic respect, whether it is in how much space they are accorded in business, in government, in other areas. I think our women are our pride. I think they should be protected. And I don't appreciate this type of language, regardless of who's using it. अब वो राहुल जी की राय है और उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने ये कहा था, मैंने तो साफ कर दिया मैं किस संदर्भ में कहा था। इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है। सर, क्या कमलनाथ जी आप माफी मांगेंगे इमरती देवी से? मैं क्यों माफी मांगूंगा? मैंने तो कह दिया कि मेरा लक्ष्य नहीं था किसी से किसी का अपमानित करना। अगर कोई अपमानित इससे एहसास करता है तो मुझे खेद है। ये तो कल मैंने कह दिया। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं, कमलनाथ शिवराज जी कह रहे हैं कि माफी मांगिए, माफी मांगनी चाहिए। ये शिवराज सिंह जी जनता के बीच में जाए और माफी मांगे। मैंने तो खेद व्यक्त कर दिया है। लेकिन सर राहुल गांधी तो इमरती देवी पर कमलनाथ अभी भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा कोई मकसद नहीं था किसी को बुरा भला कहने का, लेकिन फिर भी किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं माफी व्यक्तिगत रूप से नहीं मांगूंगा। इमरती देवी पर विवादित बयान मामले में राहुल गांधी की आपत्ति के बाद भी कमलनाथ ने माफी मांगने से इनकार किया, जिसको लेकर सीएम शिवराज ने कहा कि दंभ और अहंकार में कमलनाथ डूबे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा क्यों नहीं रही। ये स्वीकार किया कमलनाथ ने गलती की। उनसे पहला सवाल यह कि गलती की तो आप कार्रवाई क्या करेंगे? और दूसरी, कमलनाथ चोरी और सीना चोरी, उनके नेता कह रहे हैं उन्होंने गलती की, वो गलती स्वीकार नहीं है। और ये आज भी अकड़ के दम्भ और अहंकार से भरे व्यक्ति सारी निर्लज्जता की सीमा तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये कैसा नेता है? मुझे तो आश्चर्य है कि कांग्रेस ने अब तक अध्यक्ष को बना रखा है। इमरती देवी पर कमलनाथ के दिए विवादित बयान का मामला थमता नहीं दिख रहा। कांग्रेस को जहां जवाब देते नहीं बन रहा, वहीं बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शाराना अंदाज में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की चुप्पी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस नारी को कहे आइटम, जलेबी, पूतना, सोनिया प्रियंका जी तुम बनो इतनी क्रूर ना। शर्म आती है कांग्रेस की सोच पर और अफसोस है सोनिया जी प्रियंका जी के मौन होने पर। मंत्री बिसाहुलाल सिंह के खिलाफ आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनूपपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई। बिसाहुलाल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह की पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी राजवती सिंह ने कहा कि बिसाहुलाल सिंह के बयान पर उन्हें घोर आपत्ति है, मामले में पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। वहीं कोतमा विधायक सुनील सिंह ने भी बयान की घोर निंदा की है। बिसाहुलाल सिंह के अमर्यादित बोल पर राज्य महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया है। राज्य महिला आयोग ने बिसाहुलाल सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल की शिकायत पर राज्य महिला आयोग ने नोटिस जारी किया। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी बिसाहुलाल सिंह के कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी ये थी।
कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी पर अभद्र एवं अपमानजनक टिप्पणी की गई है, जिस पर राज्य महिला आयोग के पास लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। इंदौर से विवेक खंडेलवाल द्वारा ईमेल पर प्राप्त शिकायत पर राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए भाजपा प्रत्याशी बिसाहुलाल को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। एमपी उपचुनाव में दलित वोटरों को साधने की भरपूर कोशिश हो रही है। बीजेपी को 2018 में दलित वोटर्स का साथ नहीं मिला था, जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी। लेकिन उपचुनाव में कमलनाथ ने इमरती देवी पर टिप्पणी कर बीजेपी को मौका दिया है। बीजेपी अब इस टिप्पणी को दलितों का अपमान बता रही है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि इस मामले को तूल देकर बीजेपी दलित वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी ने इससे इनकार किया है। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि बीजेपी जातिगत राजनीति नहीं करती, कांग्रेस खुद ही अपमान कर दलितों को नाराज कर रही है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि वोटर बीजेपी के चाल चरित्र को पहचान चुके हैं। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी इमरती देवी मामले को कितना भी तूल दे, वोट बीजेपी को नहीं पड़ेंगे। मैं सोचता हूं कि इस प्रदेश में इस प्रकार की बातों को कोई जगह नहीं है। बिसाहू सिंह जी ने अगर कहा है तो वो भी ठीक नहीं कहा, हम उसको भी ठीक नहीं मानते। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि दलित वोटर को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमने कहा था आपसे, आप कहिए। हमने आपसे कहा था कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी कहने से बोले क्या? आप खुद ही शायद कांग्रेस को हराने के लिए और दलित वोट को नाराज करने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आपने किसी अपने दल की नेता की महिलाओं के बारे में ऐसा कहा क्या आज तक? एक स्टंट बनाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी आम जनमानस ने कल्ली हवा निकाल दी। जहाँ तक बात आप महिला, दलित महिला, आदिवासी महिला की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए बिसाहुलाल सिंह ने क्या बयान दिया इमरती जी के बारे में। तो कोई भी कांग्रेस पार्टी या कमलनाथ जी ने कोई भी गलत शब्द या इमरती जी को टारगेट करके कोई भी शब्द नहीं बोला, परंतु बिसाहुलाल सिंह जी ने तो सार्वजनिक रूप से सामने प्रत्याशी की महिला धर्मपत्नी के बारे में आप शब्दों का प्रयोग किया। वहीं एमपी के उपचुनाव में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे की एंट्री हो गई है। इंदौर में कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने बड़ा बयान देते हुए मदरसों को दी जाने वाली शासकीय अनुदान राशि बंद करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जितने आतंकवादी हुए सब मदरसों से निकले। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खून पसीने की कमाई जाया नहीं जाने देंगे, इसे विकास के काम में लगाएंगे। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु? यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। संस्थाएं खुद मजबूत है तो गाढ़े खून पसीने की कमाई क्यों ऐसे जाया की जाए? विकास में लगाएंगे। शासकीय सहायता बंद होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड अपने आप में खुद बहुत सक्षम समर्थ संस्था है। यदि कोई निजी तौर पर अपने धार्मिक संस्कार देना चाहता है तो हमारा संविधान उसको छूट देता है। इंदौर में मदरसे की शासकीय अनुदान राशि बंद करने के कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर के बयान पर सियासत तेज हो गई है। मंत्री के बयान पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा कि यह देखना पड़ेगा कि उषा ठाकुर ने बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी चुनाव के वक्त धार्मिक मुद्दे उठाकर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश में लगी है। किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही है, किस घटना को लेकर कही है, पूरे संदर्भ को समझना पड़ेगा। इसके बाद ही कोई मैं अधिकृत रूप से कुछ बात कह पाऊंगा, क्योंकि मैंने उनके पूरे वक्तव्य को सुना नहीं है। आपके माध्यम से मुझे ये सूचना मिली है, उसमें परिप्रेक्ष्य क्या है इसको समझना पड़ेगा, इसके बाद ही कुछ कह सकता हूँ। उषा ठाकुर जी की जानकारियाँ और ज्ञान सीमित होगा। उनकी पार्टी के केंद्र में एक मंत्री हैं R.K. सिंह जी, उन्होंने जो है एफिडेविट पर जो संघ के लोगों के बारे में जानकारियाँ दी थी, उन्हें जो है वो एफिडेविट जरूर पढ़ना चाहिए और उसके बाद इस तरह के बयान देना चाहिए जिससे कि देश के अंदर नफरत फैलती है, देश के अंदर विद्वेष फैलता है, देश के अंदर विग्रह की चेष्टा होती है। और अगर यही उनका उद्देश्य है तो फिर बात अलग है। भोपाल में बीजेपी दफ्तर के बाद अब सिंधिया अपने ही गढ़ में बीजेपी के बैनर पोस्टर से गायब हैं। बीजेपी के बैनर पोस्टर और होर्डिंग में सीएम शिवराज सिंह, वीडी शर्मा, पीएम मोदी और जेपी नड्डा की तस्वीर तो हैं, लेकिन शिवराज सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर गायब है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सिंधिया केवल अपने समर्थक प्रत्याशियों के बैनर पोस्टर तक सीमित रह गए हैं। इससे पहले बीजेपी के प्रचार वैन से भी सिंधिया की तस्वीर गायब थी। आपको बता दें कि उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया समर्थक 15 मंत्री चुनावी मैदान में हैं। ये दो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पोस्टर लगाया गया है उसमें आप देखिए
केवल शिवराज सिंह चौहान का और वीडी शर्मा का फोटो आपको दिखाई देगा, जबकि दूसरी तरफ जो सिंधिया समर्थक हैं उनकी तरफ से जो पोस्टर लगवाए गए हैं उसमें नरेंद्र सिंह तोमर को जगह दी गई है, वीडी शर्मा को जगह दी गई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह दी गई है और जो वहाँ के प्रत्याशी हैं उनको भी जगह दी गई है, मुन्नालाल गोयल को। ग्वालियर में बीजेपी के पोस्टर से सिंधिया का फोटो गायब होने पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी एक प्रोटोकॉल वाली पार्टी है। बीजेपी के चुनाव सामग्री में संगठन और सत्ता के मुखिया को जगह मिलती है, इसीलिए पोस्टर में सिर्फ शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा को जगह दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पोस्टर में तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अंचल के दूसरे नेता भी नहीं है। वहीं कांग्रेस ने सिंधिया का फोटो पोस्टर से गायब होने पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी समझ चुकी है कि जनता के बीच सिंधिया की साख गिर चुकी है, इसीलिए उनसे किनारा कर रही है। तो अब इस पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस लगातार यह आरोप लगा रही है कि जिस सम्मान की बात कर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए, क्या वो सम्मान वहां मिल रहा है, जबकि बीजेपी को अब ये सफाई देनी पड़ रही है कि हमारे यहाँ पर केवल जो संगठन के शीर्ष पर होता है और जो सरकार में होता है उन्हीं का चेहरे का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी नेताओं के फोटो नहीं लगते हैं। ये पार्टी का प्रोटोकॉल है, लेकिन कांग्रेस इसे केवल एक बहाना बता रही है। भारतीय जनता पार्टी एक व्यवस्था के हिसाब से चलने वाली पार्टी है, तो जहाँ जो लगना है वही लगता है। ये आप लोगों के लिए आश्चर्य का विषय हो सकता है, हम लोगों के लिए नहीं। कांग्रेस में कोई सिस्टम नहीं होता, कांग्रेस में केवल अपने हिसाब से पार्टी चलती है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक व्यवस्था है और उससे मुझे लगता है कि किसी को कोई परेशानी नहीं है। कोई भी साख और लोकप्रियता उनकी बची नहीं है सिंधिया जी की ग्वालियर चंबल अंचल में, इसीलिए उनको वो स्थान नहीं दे रहे हैं। और जहाँ तक प्रोटोकॉल का सवाल है, तो मेरा उनसे सवाल है कि जब उनका आगमन हुआ था तब इनका प्रोटोकॉल कहाँ चला गया था। तो ये सब मुझे लगता है कि प्रोटोकॉल को कहकर सिर्फ वो झुठला रहे हैं। हकीकत यही है कि अब उनकी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई है। कांग्रेस के बूथ प्लान के बाद मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। बीजेपी के बूथ सम्मेलन में हर बड़े नेता का शामिल होना जरूरी होगा, जिसे लेकर बीजेपी कार्यालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। बुधवार को होने वाले बूथ सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह शामिल होंगे। बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी ने हर कार्यकर्ता तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है और बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है इस उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए, और इसीलिए हर बूथ तक अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। 28 सीटों का चुनाव है और इसलिए ज्यादातर बड़े नेताओं का इस्तेमाल इन सीटों पर किया जाएगा। हर बूथ तक पहुंचने की कोशिश करेगी और अब ये बाकायदा सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी बड़ा नेता बच ना सके अपनी ड्यूटी निभाने से। कल से माननीय मुख्यमंत्री जी इसको शुरू कर रहे हैं, इसके पहले अध्यक्ष जी गए। अब सभी नेता प्रत्येक दिन एक बूथ पर बूथ सम्मेलन पर जाएंगे और 24 तारीख तक सभी बूथों के सम्मेलन हम लोग संपन्न करेंगे। कुल मिला के बूथ के प्रत्येक कार्यकर्ता तक हम लोगों का पहुंचना होगा, मिलना होगा और बूथ के कार्यकर्ता मतदाताओं तक, जनता तक पहुंचेंगे। ये हम लोगों की आगे की चुनाव की तैयारी। मंदसौर की स्वास्त्रा विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग ने कांग्रेस नेता सुभाष सुजतिया को शिकायत चुनाव आयोग से की है। हरदीप सिंह डंग का आरोप है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सुभाष सुजतिया ने उनकी साख को प्रभावित करने का प्रयास किया। ईमेल के जरिए की गई शिकायत पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और अब पूरे मामले की जांच की जाएगी। वहीं पूरे मामले पर कांग्रेस नेता प्रकाश रातड़िया बीजेपी पर पलटवार करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रही है। तो कांग्रेस नेता की चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। सोशल मीडिया के जरिए साख को प्रभावित करने का आरोप लगाया हरदीप सिंह डंग ने और सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार किया भी जा रहा है इन सभी लोगों के खिलाफ। और ये कहा जा रहा है कि ये लोग कांग्रेस छोड़कर गए क्योंकि बीजेपी की तरफ से इन्हें पैसे दिए गए। इस तरह का प्रचार लगातार हो रहा है। और कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह, उन पर भी 2 बड़े नेताओं ने मानहानि के मुकदमे की बात कही है और अब यहाँ भी चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। ये कहना कि हरदीप सिंह डंग की छवि को खराब किया जा रहा है। दल बदल के आधार पर मध्य प्रदेश की निर्वाचन सरकार को गिराया गया। इसकी प्रत्येक राजनीतिक क्षेत्र में नैतिकता के मापदंड पर
आलोचना हुई है और वर्तमान चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना पराजय का अनुमान साफ साफ दिख रहा है। इस कारण से इस प्रकार की गतिविधियां भाजपा के द्वारा की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन और 226 विधानसभा निर्वाचन के प्रभारी और ऑब्जर्वर को मेल के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई कि इस तरह की सुभाष सोस्तिया द्वारा किया जा रहा प्रयास आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन का मामला है। एक कंप्लेन स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दर्ज कर ली गई, जिसकी सूचना उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के द्वारा दी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव नजदीक आने के साथ ही मतदाता भी जागरूक होने लगे हैं। भिंड की गोहद विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन ग्राम बिरखड़ी के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का फैसला लिया है।